तो देखो मेरे दिमाग में ना ऑलरेडी एक ना तस्वीर बन रखी है कि हाँ मुझे यही खरीदना है। सबसे पहले गेस करते हैं, लेट्स सी आप लोग कर पाते हो कि नहीं। 4G फोन है, आईफोन की तरफ से आता है, मतलब एप्पल देवता की तरफ से मिलता है, तो थोड़ा सा गेस कर सकते हो। तो लाइक मैं थोड़ा सा होल्ड ले लेता हूँ और कमेंट करके बताओ कि क्या कम्युनिकेशन बराबर बैठा है कि नहीं। टाइपिंग हो गई। अभी यहाँ पर भाई सुन लो, हम लोग है ना आईफोन 11 फाइंड आउट करने वाले हैं। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि एक है ना रिफर्बिश का रिव्यू कर दो, ये वेबसाइट से मिलता है, वो वेबसाइट से मिलता है, और भाई साहब चेक करेंगे कि भाई अच्छा आता है, नहीं आता है, काम का भी होता है कि नहीं, और कितना ज्यादा मतलब फायदेमंद है कि नहीं। सो चलो, अपने बैंक बैलेंस में थोड़ा सा तो पैसा रखा है हमने सेविंग करके, तो उसी पैसे से हम उस फोन को बाय करके लेकर आएंगे। और एक है ना फन फैक्ट बताता हूँ, 16% है ना सेल इंक्रीज हुई है रिफर्बिश्ड फोन की 2022 के अंदर। और वैसे ये जो रिपोर्ट है ना आईफोन को लेकर है ग्लोबली। लैपटॉप थोड़ा सा खसकाते हैं अपने पास और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कुछ वेबसाइट से कि कहाँ पर कौन सा फोन निकल कर आता है। तो यहाँ पर काफी देर अपना टाइम देने के बाद में जो मुझे सबसे पहले ही वेबसाइट मिली थी सेलबडी, और जिसमें से मुझे ये एक चीज देखी कि वहां पर है ना दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो फेस आईडी वर्क नहीं कर रहा है, वो समवेयर कुछ है ना फेस आईडी जो वर्क नहीं कर रहा है ना सेलबडी पे, वो 24,000 रुपीज का है, और जिसमें फेस आईडी वगैरह प्रॉपर चल रहा है वो 28,000 का पड़ रहा है। और थोड़ा बहुत और हाथों को हम लोग घुमाते हैं। और यहाँ पर मुझे जो नेक्स्ट वेबसाइट मिली कैशिफाई, और वो है ना भाई 25,000 रुपीज में फोन दे रहा है। मतलब कोई ऐसा फेस आईडी वर्क वगैरह वैसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्रॉपरली चल रहा है। तो यहाँ पर सेलबडी से सस्ता तो मुझे मिल गया एक जगह, लेकिन यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है, जिसमें फेयर है जो थोड़ा सा कम प्राइस है, फिर गुड आता है, फिर एक बाद में आता है सुपर। तो उनकी प्राइसिंग ऑफकोर्स हाई की तरफ जाती है। तो मैंने और भी 2-4 वेबसाइट देखी है, लेकिन जो मुझे सबसे सस्ता है ना, मुझे भाई साहब मिला है मस्त में कैशिफाई पे। तो मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करता हूँ इसको, और मैं फेयर वाला करूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स जो ऊपर वाले हैं वो अच्छे आएंगे, उसमें लाइक स्क्रैचेस वगैरह नहीं होंगे, या फिर गुड कंडीशन में स्क्रैचेस कम होंगे। तो मैंने सोचा फेयर वाले ही करते हैं। अगर फेयर वाले की कंडीशन अच्छी रहेगी तो ऑफकोर्स ऊपर के 2 वेरिएंट है उनकी कंडीशन भी अच्छी ही मिलेगी। और एक चीज, हाँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने भी कभी रिफर्बिश्ड फोन वगैरह कभी बाय नहीं करे। तो जैसे आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन घूमते हैं ना कि कैसा होगा क्या होगा, तो मैंने मेरा पैसा डाल के फाइनली ऑर्डर करते हैं, और लेट्स सी फाइंड आउट करते हैं कुछ अच्छा होगा या तो कुछ बुरा ही होगा। और ये जो रिफर्बिश्ड वाला सीन है ना, ये Amazon पे भी मिल रहा था, लेकिन जो आईफोन है ना मुझे मिला नहीं, और ढंग से कोई प्राइसिंग लगी भी नहीं। हाँ, वैसे अगर आप लोग को Amazon से भी कुछ ऐसे रिफर्बिश्ड वगैरह खरीदना तो खरीद सकते हो, बाकी मैं भी कुछ फाइंड आउट करूंगा। और है ना बहुत लोग के ये भी क्वेश्चन थे कि 2023 के अंदर आईफोन 11 मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, तो वो भी एक थोड़ा सा ना आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। और वैसे हाँ, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ना ये स्पॉन्सर्ड करी है टेकी पाठशाला है, मतलब मैंने ही करी है, क्योंकि मैंने मेरा पैसा डाला है, और मैं सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग का काम बनता है सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि भाई मैंने फाइंड आउट किया है, मैंने मतलब डेटा मिलता है मुझे पीछे से बैकएंड से, तो ऑलमोस्ट भाई कितने ज्यादा % लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। भाई चाहते नहीं हो क्या भाई के पास मस्त में ऐसा एक गोल्ड बटन यहीं कहीं लगे, कुछ ऐसा आ जाए, तो 1 मिलियन कर रहे हैं ना फटाफट, तो फटाफट सब्सक्राइब मारो, ऐसी तगड़े कंटेंट लाऊंगा एक भर भर के, तो फटाफट सब्सक्राइब। तो भाई यहाँ पर मेरा तो ऑर्डर करके हो चुका है, एड टू कार्ट कर दिया, मुझे मिला है 24,000 रुपीज के मस्त में, और कुछ ऑफर वगैरह मिल रहा था। और हाँ, कैशिफाई ने मतलब ये वीडियो नहीं दिया, मैंने मेरे हिसाब से फाइंड आउट करिए, तो पहले ही बता दो दिस वीडियो नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कैशिफाई या किसी कोई और भी वेबसाइट से, सिर्फ मुकेश ने करा है, ठीक है। सो देखो भाई, हमने तो ऑर्डर कर दिया है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना, डिलीवरी अपनी एकदम आपके भाई के लिए मस्त में फास्ट है। तो ये कुछ इस तरीके का पैकेज आया हुआ है, मेरे को ना 3 दिन के आसपास मिल चुका है। तो भाई मेरे पास फोन तो आ गया था, और मैंने एक्चुअली इसे ना ओपन नहीं किया था, मैंने सोचा था कि भाई आप लोग के सामने ओपन करेंगे, और एक्चुअली मुझे भी देखना था कि भाई कैसा होता है, अंदर माल मसाला सब बराबर होता है कि नहीं। इसे हम लोग अगर अनबॉक्स करें, खुल जा भाई, हाँ, तो ये भी फाइंड आउट करना है कि भाई जो बॉक्स होगा वो ओरिजिनल आएगा या सारे पार्ट्स भी क्या सीन है क्या नहीं, वो भी पता चलेगा। ये शायद से ये हाँ टैक्स इनवॉइस दिया है और बाकी सब लिखा है इन्होंने, ठीक है, और जीएसटी भी लिया है। जीएसटी बिल मारूंगा तो दे देना भाई बिल। तो ये ना कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेज यहाँ पर है, फोन प्रो करके दिख रहा है, कैशिफाई मतलब इसी बॉक्स में भेजता है, और इस पे स्टिकर भी है ना कैशिफाई का ही देखने मिल रहा है। सो भाई यहाँ पर अभी फुल सील पैक्ड है, और बाकी सारी चीजें मेंशन है, सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन, 32 क्वालिटी चेक्स है यहाँ पर, अच्छा 1 मिलियन हैप्पी कस्टमर, पीछे भी और भी कुछ चीजें मेंशन रखी है। और एक चीज मैंने नोटिस करी है, यहाँ पर देखोगे ना तो 6 मंथ का वारंटी भी मेंशन किया है। अभी खराब होगा तो देखेंगे, बाकी अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया रहेगा ना कभी तो बताना जरूर। और ये हमारा खुला 1 और ये 2, तो एक चीज तो है, ओरिजिनल पैकेजिंग तो नहीं आएगी, मतलब यहाँ पर कैशिफाई का ही बॉक्स देखने मिल रहा है। ओके, अच्छा इसमें फोन है, और ये कि कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह है, वारंटी कार्ड भी है शायद से, इसके पीछे यहाँ पर कुछ और चीजें मेंशन है। और क्या दिया है, सिम इजेक्टर था लगता है। ए भाई सिम इजेक्टर महंगा माल गिर गया है, तो भाई ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स एप्पल देता है क्या,
बॉक्स में? मेरे को नहीं पता, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कि देता भी कि नहीं। इतना भी कंजूस नहीं हाँ, क्योंकि बहुत चीजें निकाल लिया ना। नहीं देता है, अपन उस पर मारते हैं ना, जो कि 1000 रुपये का तो होगा, वटेवर तो होगा। बाकी केबल क्या लगता है, ओरिजिनल निकलेगी क्या? आई डोंट थिंक सो ये ओरिजिनल केबल है। नहीं ये ओजी तो नहीं है, इसकी वायर क्वालिटी से पता चल रहा है। थोड़ा सा ब्लैकआउट भी है, मतलब ख़राब हो रखा है हल्का हल्का, लेकिन ये ओजी केबल नहीं है जितना मैं श्योर हूँ। तुम लोग को क्या लगता है, ओजी केबल लग रही है? क्योंकि इसकी वायर जो नीचे से ना थोड़ी सी अजीब है और अलग ही लग रहा है। तेरे को लग रहा है? तू यूज़ कर रहा है? नहीं, क्वालिटी में फ़र्क है थोड़ा। नहीं, मेरे को हिसाब से अलग है। ठीक है चलो, मतलब ऑफ कोर्स सब ओजी तो नहीं मिलेगा। एडाप्टर है, ये भी ओजी नहीं है। टाइप सी है, दिखता वैसा ही है जो अपना एप्पल देता है ना 20 वॉट का, लेकिन अगर यहाँ पे आगे देखोगे ना तो ये वो ओजी वाला सीन तो नहीं लग रहा है। ये लाइक है कोई तो थर्ड पार्टी या जो भी है, माला लगी है। और कितने वॉट का है? अच्छा 20 वॉट लिखा तो है, बट ये ओजी तो नहीं है। ये भी तो ओजी नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स ये भी ओजी नहीं है। बच्चा, ओजी जो माल होना चाहिए क्या वो सच में ओजी है? इसके अंदर डाल रखा है और इसको खोलेंगे हम लोग और नहीं दिखाऊंगा। मैं नहीं दिखाऊंगा। मस्त जोक मारा रे। सच्चाई पता चलेगी कैसी है चीजें। तो ये देखो फर्स्ट में ही मैंने निकाल लिया है, और जो बैक साइड से थोड़ा सा गंदा है हल्का सा। अभी अगर देखोगे ना यहाँ पर डर्ट वगैरह लग कर आया है, अभी डर्ट ही की ग्लू है, बट साफ करके देखते हैं एक बार। और भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पर डर्ट है, वही भी पैकेजिंग जब किया रहेगा तब साफ सफाई नहीं किया रहेगा। तो एक बात बताऊं, ये जो आईफोन 11 है ना, ये 2019 में लॉन्च हुआ है और आज 23 के अंदर इसको अप्रैल में मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 4 साल पुराना आईफोन है ये। ब्लैक कलर है और भी ऐसे मल्टी कलर मिल रहे थे, रेड येलो बहुत सारे थे। तो मेरे को यही थोड़ा सा सॉर्टेड लग रहा था, मैं सोचा यही कर लेते हैं। वैसे मैंने आईफोन 11 है ना बहुत पहले एक बार अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो मे बी किसी ने देखा रहेगा तो वो वीडियो समवेयर कहीं आ रही होगी। सो देखो फाइनली फोन तो हमारे हाथ में है। अब एक एक करके सारी चीजें देखनी है कि कहाँ पर कैसी कैसी चीजें। तो मैंने मेरी ना एक लिस्ट बनाई है, तो जिसमें सबसे पहला है कंडीशन को लेकर। तो कंडीशन में ये देखेंगे कि हाँ ओरिजिनल है नहीं है, डेंट वगैरह स्क्रैचेस वगैरह सब पार्ट्स ओजी वगैरह है कि नहीं इसके अंदर, वो फाइंड आउट करेंगे। और साथ में भाई ये आईफोन जो आया मेरे पास वो जेन्युइन है कि नहीं, मतलब ओरिजिनल माल है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। फिर सेकंड है हमारा डिस्प्ले 2023 में कैसा है, बेटर है, अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा, और साथ में स्पीकर भी होगा। फिर नेक्स्ट होगा जो इस पे 2 आंखें आ रही है, एक्चुअली 3 आंखें आती है ना, वो प्रॉपर देख पाती है कि नहीं, मतलब कैमरा बेसिकली कैसा है, फोटोज वगैरह अच्छे होंगे कि नहीं होंगे वो पता करेंगे। अगला टास्क होगा भाई वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब मस्त है कि नहीं, वो भी एक पता कर लेंगे। उसके बाद में जो अगला टास्क होगा ना भाई, वो परफॉर्मेंस को लेके होगा, नॉर्मल यूजर के हिसाब से कैसा है, ऐप ओपनिंग वगैरह छोटे मोटे टास्क जो रन करते हैं ना उनके हिसाब से कैसा रहेगा। फिर जो अगला आएगा ना भाई, वो उससे भी ज्यादा है, मतलब लाइक हैवी टास्क होगा। मस्त में आप गेमिंग करना चाहते हो इस भाई साहब पे, तो गेमिंग करते करते कहीं ये फट तो नहीं जाएगा, मतलब गरम वरम होता है, और गरम होने के बाद में कहीं ब्लास्ट वास्ट तो नहीं होता। हालांकि वो सब चीजें हम लोग मस्त में देखेंगे। और इतना करते करते ना ये भी फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो फोन आता है 11, इसके अंदर की बैटरी वगैरह कैसी दमदार है नहीं है, वो भी पता चल जाएगा। और एंड का जो टास्क है ना भाई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 2023 के अंदर खरीदना मतलब कुछ काम का है नहीं है। जो माल मसाला जो खिचड़ी मैंने आपको बताई है, तो वो खाने लायक भी होगी या नहीं होगी, वो पता करेंगे एंड में। तो सबसे पहला जो नाम था भाई लिस्ट में, कंडीशन कैसी है इसकी। तो थोड़ा सा इस पे जो धूल मिट्टी लगी थी ना, उसको हल्का सा साफ करते हैं। इसे मुंह पोंछता हूं मैं। तो भाई मैंने ना बैक साइड में नोटिस किया साफ सफाई के बाद में, यहाँ पर कोई ऐसा बैक में स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा के अंदर भी कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है। सिर्फ अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ना, हल्का सा ये डस्ट वाला पार्ट है, हल्का सा, जो कि उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड के अगर फ्रेम देखूंगा, जो मेटल आते हैं, थोड़ा बहुत माइनर सा कलर निकला हुआ है, बहुत माइनर है, जो नहीं एक बार काउंट करेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ से भी अगर देखो तो एक डेंट मिला है हल्का सा, बट वो भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी मतलब ठीक है, पेंट नॉर्मल है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच है, और ऑलमोस्ट यहाँ से भी देखूंगा तो भी प्रॉपर है। अलर्ट स्लाइडर भी, बटन वगैरह भी प्रॉपर फिजिकली, हाँ बटन भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, दब रहे अच्छे से। टॉप से भी देखे तो प्रॉपर है, और ये लॉक बटन है, ये भी प्रॉपर फिजिकल चल रहा है भाई। और अगर फ्रंट से देखेंगे तो मुझे स्क्रीन पर साफ सफाई, और भाई मुझे ना स्क्रीन पर भी कोई ऐसी मेजर स्क्रैचेस भी नहीं मिल रहे।
सिर्फ थोड़ा बहुत बॉडी की तरफ से ना हल्का हल्का कलर निकला हुआ है, बस बहुत माइनर है। एक चीज तो भाई मेरा श्योर हो चुका है, जो मैंने लाइक फेयर में खरीदा है ना उसमें ही कंडीशन सॉर्टेड आई है, जैसे बैक में फ्रंट में कोई ऐसे स्क्रैचेस भी नहीं है। और अगर मैं इसके ऊपर वाला लेता शायद वो इतने मेजर प्रॉब्लम नहीं देता है। और सबसे ज्यादा जरूरी बताऊं क्या है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्क्रीन पे ही देख लेते भाई। करूँ क्या, यहाँ से करते हैं ये 1 2, देखते हैं हमारे पैसे है कि नहीं। चालू जा, आया एप्पल का सेब आया। क्या लगता है होएगा कि नहीं होएगा भाई? लेकिन है ना मेरे को तो बहुत सॉर्टेड लगा यार, लग ही नहीं रहा है कि स्क्रैचेस वाला सीन है कि नहीं, क्या सीन। बहुत सही। हेलो स्वाइप। एप्पल ने कभी भी सेटअप करो, आज से 5 साल पुराना भी देखो यहाँ पर पॉपअप आ गया है। इतना इनका सेटअप इतना तगड़ा है ना यहाँ पर, मतलब मैंने आईपैड यूज करता हूँ ना तो बोला भाई यही सेम कॉपी पेस्ट सेटिंग डाल दूं क्या इसमें, तो इतना इकोसिस्टम सॉर्टेड है। और कभी भी कोई भी पुराना वाले भी यूज करो ना तो जब भी ये स्क्रीन आती है ना ऐसा दिल पे अलग सी ठंड लगती है। okay. और सेटअप करते करते भाई जो सबसे ज्यादा जरूरी था आईफोन में, उनका फेस आईडी भाई, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें अभी वो पता चल जाएगा। तो चलो भाई फेस आईडी तो लगता है ले रहा है भाई। एक और, आई थिंक सो डन। धीरे धीरे मुंडी घुमा मुकेश, तो ऐसा करते करते ऐसा ना हो जाए। फेस आईडी तो भाई लग चुका है और मेरे हिसाब से तो चल रहा है, बाकी आगे देखेंगे। सो भाई अभी नेक्स्ट डे और मस्त में इसको यूज किया है, समझा है कहां पर कैसा निकल कर आता है, मस्त चीजें पता चली है यहाँ पर। तो बताओ क्या हुआ है सबसे पहले, तो भाई ये चीज बताओ क्या फाइंड आउट करी है, इसके जो डिस्प्ले है ना भाई उसको चेंज किया है। बताओ कैसे लग रहा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा उंगली लगा के देखा है और ये ना ग्लू वाला पार्ट है ना फील हो रहा है इधर, यहाँ पर इस एरिया पे ना ग्लू इसका फील हो रहा है और इवन यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा फील हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, वरना ब्रांड नहीं होता तो भाई नहीं होता उस चीज। और इसका मैंने सबसे पहले IMEI नंबर भी चेक करके देख लिया, तो भाई यस 2020 वाला आईफोन है, सीरियल नंबर चेक करके देखा है एप्पल की ऑफिशियल साइट से, तो तब पता चला। इस पे मैंने ना एक सॉफ्टवेयर लगा के देखा कि भाई अंदर के जो पार्ट्स है ना वो प्रॉपर है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, तो सब कुछ सही था। बस एक चीज मुझे जो मैंने कहा ना कि डिस्प्ले में ग्लू लगा हुआ है कॉर्नर पर, तो भाई वो मतलब डिस्प्ले चेंज्ड है यहाँ पर और इसका सीरियल नंबर वो सॉफ्टवेयर फाइंड आउट नहीं कर पाया कि नहीं भाई ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन एक चीज मैंने ये भी फिगर आउट करी है कि इसका ट्रू टोन वगैरह भाई प्रॉपर चल रहा है, डिस्प्ले की जो बोलते हैं ना स्मूथनेस है, या फिर मैं किसी ऐप को ऐसे रोल करता हूँ ना चारों तरफ, भाई वो भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, इवन फेस आईडी तक चल रहा है भाई। तो मेरे टीममेट ने मुझे बताई बात की भाई क्या होता है क्या कि जो अंदर का डिस्प्ले वो तो भाई चलो डुप्लीकेट है लेकिन बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, और उसके अंदर की जो आईसी वाईसी भी होती है ना, बहुत ही जो हाई लेवल के बंदे हैं टेक्नीशियन होते हैं, वो थोड़ा सा ना उस आईसी मतलब पुरानी जो टूटी रहेगी फॉर एग्जाम्पल उसमें से आईसी निकाल के इसमें डालने की कोशिश करी है, तो दैट्स वाई वो प्रॉपर चल रहा है और क्वालिटी बोलूंगा एक अच्छी निकल कर आती है, तो दैट्स वाई वो फेस आईडी वगैरह प्रॉपर निकाल लिया। और है ना कैशिफाई की साइड पे ये चीज मेंशन भी नहीं की हुई है कि डिस्प्ले को रिप्लेस किया गया है नॉल वगैरह, वो कुछ मेंशन नहीं किया है। वो सॉफ्टवेयर में दिखा मुझे कि भाई वो सीरियल नंबर वाला सीन है थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो वहां पर वो फेल हो गया और अलग निकल कर आया। तो एक कंडीशन तो भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ ऐसी है जो मैंने बताया, बट हाँ यूज करने में डिस्प्ले कहीं प्रॉब्लम क्रिएट तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अभी अगली चेकलिस्ट है यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर। तो देखो ये जो डिस्प्ले आती है ना, ये 720 या फिर HD प्लस वाली डिस्प्ले जो 2023 के अंदर बहुत पुरानी हो चुकी है, और ये एक IPS डिस्प्ले भी है, ऊपर से AMOLED भी नहीं है, OLED भी नहीं है, तो ये काफी पुरानी डिस्प्ले, इतना समझ के चल लो। और आज के टाइम पे 2023 के अंदर 25,000 के भी फोन आते हैं ना, उसके अंदर आपको AMOLED आराम से मिल जाता है। तो जैसे मैंने बोला ना सिंपल की डिस्प्ले मतलब बहुत पुराना हो चुका है और इस प्राइस के अंदर आपको और बेटर मिल जाएंगे। हालांकि 720p होने के बाद में भी ना अच्छे मतलब बोलते हैं ना कंटेंट दिखा देता है, बट भाई चीज स्पेसिफिकेशन कम है तो कम है। और हाँ यस एक चीज तो भूल ही नहीं सकते, बड़े बड़े बेजल्स तो आप लोगों को मस्त देखने मिल रहे हैं, और ये माथे का टिक्का तो भाई क्या ही पुराना मस्त एकदम तगड़ा वाला आता है। और ये ना थोड़ा सा चौड़े साइज वाला है, राउंडेड बेजल्स आते थे, वरना आईफोन 12, 13 और इवन 14 ये जो लाइनअप है ना इनकी जो एकदम सेम दिखते हैं, बॉक्सी डिजाइन के साथ में आते हैं। तो ये तो है मतलब ओवरऑल ठीक ठाक बट पुराना। और देखो भाई अगर इसका स्पीकर आउटपुट देखोगे ना तो यहाँ पर ये मस्त में डुअल आता है और अच्छा खासा लाउडर है, मतलब
हाँ सॉर्टेड काम है, तो आपका ओवरऑल जो स्पीकर आउटपुट वाला काम है ना भाई, वो भी अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सो भाई अगला अपना चेकलिस्ट है कॉलिंग को लेकर। तो अभी मैंने इसके अंदर कॉल वगैरह लेके देखे हैं भाई, प्रॉपर चल रहा है, बट 4G वाला ही सिग्नल आते हैं। और एक चीज मैं आप लोग को पहले बता दूं कि भाई जो आईफोन्स होते हैं ना, उनके अंदर जो नेटवर्क है ना बहुत कम दिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आईफोन 14 प्रो मैक्स का, अगर उसमें मैंने जो सिम डाल लिया ना, तो वहां पर समझ लो 4 डंडियां आ रही है, और वहीं S23 अल्ट्रा में वही सेम सिम डालूंगा ना, तो वहां पर मस्त में 5 की 5 डंडियां दिखती है। तो आईफोन में ना नेटवर्क का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा कम ही होता है, मैंने जितना अभी तक नोटिस किया है। प्लस जो वाईफाई कनेक्टिविटी की इवन जो रेंज भी है ना, वो थोड़ी कम होती है। तो मतलब जैसे कि मेरा एक नॉर्मल नथिंग फोन 1 है, मेरे एक स्टूडियो में एक डिस्टेंस है ना, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और आगे तक है ना, वहां पर ये फोन थोड़ा सा वीक हो जाता है डंडियों में, मतलब वाईफाई की डंडियों में, और वहीं प्रॉपर नथिंग फोन 1 में वो डंडिया प्रॉपर रहती है। तो देखो कहने का तात्पर्य तो यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क वाला पार्ट वीक है, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है ना, वो अच्छी नहीं है। बड़ा कॉल्स वगैरह हो जाएगी, बट 4G वाला सीन है जैसे मैं बता चुका हूँ। और चलो 4G समझ के ले भी लोगे, 1 साल या 2 साल बाद में भी, या फ्यूचर में कभी ऐसे रोने बैठ जाओगे, काश 5G वाला फोन ले लिया होता, वो ज्यादा बेटर रहता। इवन इसके जो 12 मिनी हो गया, 12 आता है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा मांगेगा ऑफ कोर्स, बट लेकिन वहां पे 5G प्रूफ आराम से हो जाएगा वो। अगली जो चेकलिस्ट आती है ना भाई, इनकी आंखों पे, मतलब आगे की 2 आंखें, पीछे की 1 आंख, मतलब मेन कैमरा की 1 आंख। तो इसकी जो कैमरा की जो स्पेसिफिकेशन तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंपल रिव्यू दूं ना आपको, तो इसकी जो मेन आंख और अल्ट्रा वाइड वाली आंख डे में तो भाई अच्छा काम करती है, पोर्ट्रेट भी मोड मिलता है तो वो भी अच्छा काम कर जाता है। हाँ ऑफ कोर्स 12 ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा काम करेगा, और इसमें आपका काम ठीक ठाक वाला हो जाएगा। भाई आईफोन 11 पे भी वीडियोग्राफी अच्छे से आप कर सकते हो, जिस प्राइस पे अंदर आता है ना ये 25,000 के अंदर। भाई मेरे को तो कोई एंड्रॉइड फोन ऐसा लगता नहीं है कि तगड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के दे सकता है। भाई ये 4K रिकॉर्डिंग करवा के दे देता है प्रॉपर तरीके, 60 FPS, और वो भी फ्रंट एंड बैक पर। सो भाई क्या ही चाहिए। तो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भाई जो मामला मसाला है ना, वो भी अच्छा यहाँ पर है। और फोटोज से भी आप अगर कंपैरिजन नहीं कर रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर कंपैरिजन वाली बात मैंने करी दी है, तो भाई यहाँ पर इस फोन का कंपैरिजन क्या आप लोग नथिंग फोन 1 के साथ देखना चाहते हो, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मैंने यही सोच के भी इस फोन को भाई ऑर्डर किया था, ताकि उन दोनों का कंपैरिजन हो सके, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे। तो एक बार जरूर बताना कमेंट के अंदर। और हाँ वैसे अभी तक वीडियो देख रही है, पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। सब्सक्राइब करो, ऐसे 1 मिलियन नहीं होगा हमारा जल्दी करने के लिए, तो भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर अगला जो चेकलिस्ट में है ना भाई, वो आता है परफॉर्मेंस वाला बात, वो भी नॉर्मल यूजर के लिए। तो ये फोन किसी को भी तकलीफ नहीं देने वाला है, अगर आप नॉर्मल भी हो और थोड़ा सा हैवी काम भी करते हो, लाइक आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जो चीजें रहती है ना, जितनी भी लाइट एप्लीकेशन है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, सब प्रॉपर चलने वाला है। और 60 हर्ट्ज का ही यहाँ पर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आता है, तो वो भी यहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस निकाल देता है, और आपको मतलब मैं कहूंगा कहीं नहीं तकलीफ देने वाला। इवन आईफोन के जो मैं 8 प्लस ले लू ना, इवन आईफोन 7 ले लू भाई, वो ही तगड़ा चलता है भाई। कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि परफॉर्मेंस में या नॉर्मल यूजर को ये टारगेट नहीं करते, रो देगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत ही मक्खन काम करेगा नॉर्मल यूजर के लिए। अभी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा अगली चेकलिस्ट, जो भाई बात करती है हैवी यूजर को, यानी कि गेमिंग, और भी अगर वीडियो रेंडरिंग करते हो तो बात अलग है, वो भी इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने दी है एप्पल की A13 बायोनिक चिप। अब ये जो काम करती है गेमिंग में आज के टाइम पे 2023 के अंदर, तो अगर मैं ओपिनियन दूं ना, तो सिंपल है कि अगर आप इसमें ऑल ग्राफिक्स पे 60 FPS मस्त में कर सकते हो, 90 नहीं कर पाओगे क्योंकि डिस्प्ले ही 60 हर्ट्ज की है, तो गलती से भी 90 हर्ट्ज की या अपडेट बिल्कुल नहीं आने वाली PUBG ग्लोबल पर। और भाई ये आईफोन पे तो मस्त चीज होती है, यहाँ पर एक अलर्ट स्लाइडर दिखता है, मतलब साइलेंट कर दिया और मस्त में, तो ये भी एक काम वाली चीज है यहाँ पर, और वो भी अच्छे से चल रही है, टेक्टाइल एकदम। तो स्मूथ पर एक्सट्रीम 60 FPS, HDR तक एक्सट्रीम, यानी कि 60 FPS की गेमिंग आराम से कर सकते हो। और बाकी मैं इतना रेकमेंड करूंगा कि स्मूथ पर एक्सट्रीम ही गेमिंग करो। देखो भाई टच में भी कभी कभी नाटक करता है। और देखो रही बात इस फोन के जायरोस्कोप में, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, और 60 तो भाई तगड़ा चल ही रहा है। मेरे हिसाब से टच रिस्पॉन्स में भी मुझे कोई इशू नजर नहीं आए थे, बट मैंने ना इसको आज पूरा दिन गेम प्ले किया है इसके अंदर, और भाई ये ना 10-15 मिनट की गेम के बाद में क्या ही गर्म होता है भाई, तगड़ा वाला, इतना गर्म कि भाई इसका कुछ अंदाजा ही नहीं है। अभी देखो मैंने थोड़े से लाइक आपसे बात करते करते 1 मिनट की अंदर ही हुआ रहेगा, और पीछे है ना गर्म होना चालू हो चुका है। और भाई मैंने इतना सही खेला है अभी तक, और ये फोन हल्का हल्का गर्म होना चालू हो चुका है। इतना गर्म होता है ना ये फोन भाई, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, मतलब बहुत गर्म हो जाता है। इवन मैं एसी में भी अगर खेलूंगा ना, तो भी ये फोन गर्म हो जाता है अच्छी तरीके से। और उसके बाद में अगर आपने ऊपर और ग्राफिक्स डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल स्मूथ के बाद में HD और हाई वगैरह में चले गए, तो भाई वहां पर तो भाई ये बम बन जाएगा, इतना गर्म होगा ये, मतलब गेमिंग लाइक वहां पर बचता ही नहीं है फिर। और तब ये फ्रेम ड्रॉप मारता है 60 FPS पे बुरी तरीके से, और वहां पर आपकी अच्छी गेमिंग नहीं होगी। तो नॉर्मल स्टार्ट वाली ठीक ठाक वाली गेमिंग कर लोगे, बट थोड़ी देर बाद
में फोन अच्छा खासा गर्म होगा, फिर जाके ठीक चलेगा। अगर अच्छा चलाना है तो इसके पीछे कूलर लगाना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। मैंने ट्राई आउट किया था एक टाइम पे, iQOO का एक कूलर आता था और भाई तब वो मस्त चला था, वरना बिना कूलर के वे भाई रोने वाला काम पक्का कर देता है। तो गेमिंग में मैं 2023 में इसको लाइक कैजुअल में ही लेके रखूंगा, हैवी यूजर के लिए नहीं लेके जाऊंगा। और इवन अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ना थोड़ी देर भी, तब ये फोन अच्छा खासा तभी भी हीट हो जाता है। और गर्मियों में तो भाई एकदम बोलते ना तवा बनता है लिटरली, वहां पर भी रोना हो जाता है। तो ओवरऑल हैवी यूजर को मैं अवॉइड ही करूंगा, मतलब मत देखो भाई, खाली फोकट इतना पैसा घुसेड़ोगे गेमिंग के लिए, फिर वही रोना वापस अलग से चालू हो जाएगा। और देखो अभी बहुत अच्छी बात बताऊं क्या है, 4 साल पुराना फोन है ऑलमोस्ट, और इसके अंदर है ना, मैंने जैसे कल खोला था ना इस फोन को, तो अभी इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है और ये ना भाई लेटेस्ट iOS 16.4.1 पे चल रहा है। भाई 4 साल पुराना फोन है और लेटेस्ट एंड्रॉइड वगैरह सब लेटेस्ट एंड्रॉइड बोल रहा हूँ लेटेस्ट iOS अपडेट सब कुछ है। इवन ये जो अपना पोर्ट्रेट वाला पार्ट रहता है ना, जिसके अंदर हम मस्त में ऐसे बैकग्राउंड में अपनी खुद की तस्वीरें भी लगा सकते हैं, मतलब वो कटआउट और टाइम वाइप पीछे आ जाएगा, तो वो भी मिल जाता है। और साथ में कितनी बैटरी रिमेनिंग है वो भी देख सकते हो। तो ये लेटेस्ट iOS का कमाल है, फाइनली बहुत दिनों बाद में आया, बट आया हुआ है। अभी मैं एक बात बताऊं, मैंने सुबह से इस फोन को यूज कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से 12 बजे के आसपास से, और मैंने इसके अंदर गेमिंग करी है 2-3 घंटा तक, फिर कुछ फोटोज वीडियोस ट्राई आउट करे, और पूरा दिन ऑलमोस्ट यूज करने के बाद में ये फोन में अभी जो बैटरी है ना 100 से 37% पर आ चुकी है। और अभी देखोगे ना, अगर टाइम यहाँ पर 9 बज रहे हैं और यहाँ पर ये बैटरी 37% पर है, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इस फोन को अगर हैवी यूज करोगे ना तो एक दिन से कम बैटरी बैकअप दे देगा, बट अगर नॉर्मल कैजुअल काम होगा ना तो आराम से एक दिन की बैटरी बैकअप ओवरऑल निकाल लेगा। लेकिन जब आप इसको फॉर एग्जाम्पल निकल गए हो, गेम खेल रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, तब यहाँ पर ये थोड़ा सा कम होगा बैटरी बैकअप में, और जब ये गर्म होगा तो तब ये बैटरी बैकअप और डाउन करता है। और हाँ, जब एक बात और बता दूं, जब ये गर्म होता है ना तो इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ना भाई वो डल हो जाती है, वहां पर ये थ्रॉटल कर देता है स्क्रीन को। तो ये बात भी ध्यान रखना अगर ज्यादा हैवी करने बैठ गए तो इस भाई साहब की एक है ना चीज चेक कर रहा था, बैटरी जो कैपेसिटी रहती है या बैटरी हेल्थ हो गई। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में आ गया और यहाँ पर ये क्लिक करते हैं और देखोगे ना कैपेसिटी 90% की देखने मिल रही है। जो डिवाइस में तो लाइक शो कर रहा है 90% पर जो 3U टूल है ना उसके अंदर चेक किया ना तो वो बता रहा है कि इसकी जो बैटरी हेल्थ है, बैटरी कैपेसिटी है वो 82% की है। अब यहाँ पर भी ये सही है कि नहीं, लाइक इसमें जो शो कर रहा है वो सही है या 3U टूल जो शो कर रहा है वो सही है, बस जो डिफरेंस आ रहा था बस वो मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली सारी चेकलिस्ट भर चुकी है, आखिरी एक चेकलिस्ट है कि 2023 में इसे लेना चाहिए कि नहीं। अभी मेरा यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि भाई आपको ऑफ कोर्स आईफोन लेना है तो अच्छा ऑप्शन है आईफोन 11, बट 4G मिलेगा, 5G भूल जाना, वो आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्लस डिस्प्ले भी थोड़ी सी वीक है, आपको इसी प्राइस में ऑलमोस्ट एंड्रॉइड जितने भी फोन है लाइक 120 हर्ट्ज दे देंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा पैसा और बचा के या थोड़ा सा और एड ऑन करके आईफोन 12 देख लेना, 12 मिनी भी देख सकते हो। लेकिन अगर हाँ अपने पेरेंट्स को देना है या आपको उतना कुछ ज्यादा तामझाम वाला काम नहीं है, नॉर्मली यूज करते हो, तभी भी आपको ये तकलीफ नहीं देगा। बस एक रीजन वही जो मैंने बोला 4G वाला पार्ट, वो बस है। बाकी हाँ आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है कोई बात नहीं, आपका काम आराम से हो सकता है। तो भाई ये था आईफोन 11 जो मैंने रिफर्बिश्ड बाय किया था। बस मुझे एक दिक्कत आई है इस फोन के अंदर भाई, वो डिस्प्ले जितना मैंने चेक किया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो भाई ये बोल रहा था कि ये चेंज किए, बस बाकी कहीं इसने प्रॉब्लम नहीं करी है। ओवरऑल परफेक्ट कंडीशन में आया हुआ है। और ये वीडियो जैसे मैं फिर से बता दूं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने मेरे हिसाब से बाय करके, आप लोग बोल रहे थे कैशिफाई से बाय करो तो मैंने कर लिया। और भी मैंने 2 फोन बाय किए, एक्चुअली 4 फोन बाय किए है, 2 तो अमेजोन से है और 2 एक और वेबसाइट है वहां से करे हैं। तो भाई वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, आप लोग ही डिमांड कर रहे थे इसलिए बाय कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। और हाँ थोड़ा सा सरक जाता हूँ हल्का सा, यहाँ पर एक मस्त इंटरेस्टिंग वीडियो पॉप हो रही होगी, अगर आपको चेकआउट करनी है तो मस्त में क्लिक कर दो और पहुंच जाओ। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत कम लोगों ने हमको सब्सक्राइब किया, ऐसे 1 मिलियन नहीं होगा अपना, फटाफट सब्सक्राइब। चलो जल्दी से, टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।